हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद द क्लासेस विद मैथ्स आसान हैं। एंड बच्चों हमारा देखो 4.2 एनसीईआरटी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो 4.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है 4.3 दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपको पता है ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो बस फॉर्मूला मैं एक बार लिख के एंड देन सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है बच्चों? हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये x1 y1 क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स, ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेज जो ए बी सी हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। तो रो वाइज लिखता चला गया हमें। देन जो लास्ट वाली कॉलम बचेगी उसमें क्या हम डाल देते हैं 1 1 1। जो ये वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, ये हमें क्या देती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एन सी, मतलब ए बी सी, ए बी एन सी नहीं ए बी सी। ओके, नाउ अब बात आती है ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आएगा, जो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट वैल्यू और डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी अ नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कभी एरिया होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे? इसका मॉडुलस साइन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एरिया क्योंकि पॉजिटिव चाहिए होता है, दैट्स वाई इस डिटर्मिनेंट का क्या लेके चलना है बेटा? मॉडुलस, मोड। ठीक है, चले तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। 4.3 के अंदर 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये कोलिनियर होंगे, आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। ये बात पहले से पता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके चलते हैं ए बी सी, विच इज़ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा? बोलो बच्चों, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और ये आएगी लास्ट कॉलम 1 1। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। जब ये 0 होगा तो एरिया 0, और एरिया 0 तो मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसको 0 प्रूव करने का एक वे तो ये है कि आप डायरेक्टली ओपन कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा ओपन किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। बट क्योंकि हमने अभी लास्ट 4.2 की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यदि मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लूँ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कैसे? दिस प्लस दिस, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स C2 को या C1 किसी भी एक को, C2 को चेंज कर दो C2 प्लस C1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ए बी सी, हेयर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। इस वाली कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया मैंने, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, ए बी सी 1 1 1 1 1 1। और क्योंकि C2 एंड C3 आइडेंटिकल आ गए कॉलम्स, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। और इसका मतलब क्या आ गया? पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर की कंडीशन क्या है? एरिया मस्ट बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला जो नंबर्स हैं इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आ गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कंप्लीट करते हैं यार, इसको बहुत ही आसान है। एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 1, 2
एंड 3,6। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, देखो जब ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी लाइन पे हैं तो हमें इक्वेशन तो निकालनी आती है 11th वाले मेथड से। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप आ जाता है एंड देन इक्वेशन में डाल देते हो आप, ठीक है। तो वो वाला मेथड है इक्वेशन ऑफ लाइन वाला, ठीक है, 11th क्लास में जो था स्लोप वाला। बट हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का मेथड यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, इस पर एक जनरल पॉइंट मान लिया कहीं भी इस लाइन पे, ये p पॉइंट x, y। देखो लाइन की जो इक्वेशन होती है ना बेटा, उसमें जो x और y होते हैं इक्वेशन के अंदर, वो क्या होते हैं? x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। तो इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? x और y। नाउ अब क्योंकि पॉइंट्स a, b एंड p आर कोलिनियर, और जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो एरिया 0 रख दो भाई। हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर 1 2 3 6 x y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने डिटर्मिनेंट का मॉडुलस क्यों नहीं लिया? मॉडुलस ले लो भाई, बिल्कुल लो, क्योंकि एरिया के लिए मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। बट क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 है तो किसी भी नंबर का मॉडुलस 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर ही 0 हो। ओके, अच्छा नंबर 0 है, ये पूरा का पूरा अंदर जो आ गया भाई, ये पूरा का पूरा जो मॉडुलस के अंदर है ये वाला पार्ट से ये 0 होना चाहिए, और ये 0 है तो इसका मतलब इस हाफ को भी उधर भेज देंगे, तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो आप। 1 इंटू में 6 माइनस का y माइनस 2 इंटू में ये रो ये कॉलम गई बच्चों 3 माइनस का x प्लस का 1 इंटू में ये रो ये कॉलम गई 3y माइनस का 6x इज इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है बच्चे सभी को? ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या बचा बेटा? 6 माइनस वाई माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2x 3y माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6 से 6 चला गया, बचा क्या अपने पास? ये माइनस का 4x और प्लस का ये 2y, तो 2y माइनस का ये 4x इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर दो तो y माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 0। यही आगे बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें लाइन की इक्वेशन निकालने हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो तीसरा पॉइंट x, y हम मान लेंगे लाइन पे, और देन एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा छूट गया हमारे हाथ से, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 और 5th तो सेम ही है वैसे, 3rd और 5th सेम ही है, बट हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th। तो 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं जी। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, k, 0, B is 4, 0 एंड C is 0, 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा? 4 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना जब भी आप एरिया का आंसर करते हो तो आपने स्क्वायर यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे फिर आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है? हाफ ऑफ K0 4 0 0 2 1 1 1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन कितना आएगा बोलो? 4 नहीं, इसका मॉडुलस भी तो आएगा ना बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने बताया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी है तो इसका मॉडुलस ज़रूर लेना है,
क्योंकि यदि ये वैल्यू -4 होती है, ये वैल्यू, तो मॉडुलस वैल्यू तो 4 हो जाएगी, तो भी तो एरिया 4 हो जाएगा। और यदि ये वैल्यू 4 होती है तो भी एरिया 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये मॉडुलस लेके चलेंगे हम, और जैसे ये मॉडुलस हटाऊंगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, +-4। बिल्कुल सही, क्या आएगा राइट साइड में, +-4। ठीक है, 2 उधर चला गया, 2 उधर चला गया तो क्या आएगा बोलो, K40002111 इज इक्वल्स टू ये +-8। अब ओपन कर लो बस। तो क्यों ना मैं इस वाली कॉलम से ओपन कर दूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी सिंपल ही है, बट मैं इससे कर देता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा। कौन सी पोजीशन, 3 2, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा ये रो, ये कॉलम चले गई, तो क्या बचा हमारे पास, K-4 इज इक्वल्स टू ये +-8। ओके है, 2 उधर चला गया, -2K, ऐसे कर लेते हैं चलो, -2K माइनस प्लस का 8 इज इक्वल्स टू +-8। तो 2 केस बने, 8 - 8 0, -8 -16, तो K की वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और 8। अब मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे मॉडुलस साइन भी नहीं लेते और साथ में यहाँ +- भी नहीं लेते। ठीक है, यदि आप मॉडुलस साइन लेते हो तो +4 रखो, और मॉडुलस साइन जैसे ही हटेगा तो अपने आप ही +- आएगा। यही मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, कि यहाँ पे +- नहीं लेते। +- यदि आप नहीं लोगे तो आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा K की वैल्यू, जो कि आपका हाफ मार्क्स देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको मिलेगा, 1 मार्क आपको नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, और आपको तो पूरे नंबर लेने हैं, तो आपको तो पूरा काम करना पड़ेगा। ओके है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिए हुए हैं, देन द वैल्यू ऑफ K। अब देख लो, इसमें बड़ा ही प्यारा सा जो है वो बना रखे हैं, क्या, इसके जो MCQs के जो ऑप्शंस हैं, एक में दिया हुआ 12, देन -2 -12 एंड -2 12 एंड -2। तो कहीं एक ऑप्शन सिंगल वाले हैं और कहीं 2 ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू जाएंगी, ये बात तो श्योर है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 35 दिया हुआ है, तो +-35 बनाना पड़ेगा। +-35 लेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट में जाके K की 2 वैल्यूज आएंगी। तो बच्चों आई थिंक कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं 4.4 पे। 4.4 में बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो वैसे तो हमने क्लियर कर ही लिया है अपने कॉन्सेप्ट्स वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटरमिनेंट्स की, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊँगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो एक बार माइनर्स और कोफैक्टर्स को भी क्लियर कर लेते हैं फिर से। माइनर्स, कोफैक्टर्स, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, सारे एक जैसे ही हैं क्योंकि, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो एवेल्यूएट दिस। ओहो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें हम कोफैक्टर और माइनर्स को एक बार समझ लेते हैं। 104 35 - 1 0 1 2। ठीक है, ये हमारे पास। तो माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर जो होता है वो M से डिनोट करते हैं विद द पोजीशन। जैसे कि इसका मुझे माइनर निकालना है, तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 1, तो हम लिखेंगे M11। कैसे आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, 5 - 1 1 2। तो यही माइनर है बस। ठीक है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, जिस ऑर्डर में बचा हुआ उसी ऑर्डर में। तो बस क्या आएगा, ये 10 माइनस बीच में -1 + 1, तो 11। जैसे मान लो मेरे पास अब ये 3 है, 3 कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 2 1, तो इसका माइनर जो भी आएगा उसको हम M21 से डिनोट करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस 3 जो एलिमेंट है इसकी रो को छोड़ेंगे, ये वाली रो को, और इसकी ही कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास अब 0 4 1 2, 0 4 1 2 का डिटर्मिनेंट।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस का ये 4, तो आंसर विल बी -4। आई होप कि ये क्लियर है माइनर। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, माइनर ऑफ ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है देखो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो M32 इसका माइनर क्या आएगा, इसकी रो ये वाली और इसकी कॉलम ये वाली छोड़ दो, तो बचेगा कौन, दिस दिस एंड दिस एंड दिस, 1 4 3 -1। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 माइनस का ये 12 विच मीन्स -13। गॉट इट। अब बात आती है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कैपिटल C या कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है, विद द पोजीशन ऑल्सो। जैसे कि मान लो मुझे ये जो 0 एलिमेंट है कौन सी पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन, ठीक है। तो इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 1 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पोजीशन है ना, पोजीशन उसमें उन दोनों का सम करो। 1 + 2 कितना आया, 3, 1 + 2 3, तो -1 की पावर में 1 + 2 3, -1 का इंटू में फिर वही माइनर वाला जो पार्ट है वो उठा लो, उसी एलिमेंट का माइनर वाला पार्ट उठा लो। तो इस एलिमेंट का माइनर वाला पार्ट कैसे उठाओगे आप, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दोगे, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। बात समझ में आई। यदि मैं इसको I और J कह रहा हूँ, मतलब इसको मैं CIJ कह रहा हूँ सपोज़, तो CIJ की वैल्यू आएगी -1 की पावर में I + J, जैसे कि हमने किया अभी, और इंटू में क्या आएगा, माइनर कौन से एलिमेंट का, ijth एलिमेंट का। बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब क्या आएगा, ये देखो -1 तो ये है ही, ये हो गया 6 माइनस का ये 0, तो ये तो 6 हुआ, -6 आ गया। गॉट इट। कोफैक्टर समझ में आया। तो कोफैक्टर की एक्चुअल में डेफिनेशन ये बन गई है, माइनर मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर में वो जो पोजीशन है उनका I + J, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये कौन सी पोजीशन है देखो, 2 3, C2 3 निकालना है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए मुझे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कैसे करेंगे, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 0 0 1, 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट, तो ये और ये। बट साथ में क्या आएगा बाहर, ये सिर्फ कौन सा पार्ट हो गया, माइनर वाला। वेरी गुड। साथ में क्या आएगा, -1 की पावर I + J, तो कितना आया 5, तो -1 तो बाहर आ गया, और ये हो गया हमारा 1 - 0, तो फाइनल वैल्यू इज़ -1। तो इसलिए बेटर होता है बच्चों, जब भी आप कोफैक्टर निकालते हो किसी भी एलिमेंट का, तो सबसे पहले -1 की पावर I + J नोट कर लो, देन फिर उसकी रो उसकी कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ पार्ट होगा डिटर्मिनेंट का उसकी वैल्यू निकाल लो, तो हमारे पास फाइनल कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इज़ दिस क्लियर, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th, ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बात और कि जब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए होती है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगी। वैसे बात क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यही है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये वाला पेन यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या होती है, जैसे मान लो हम ये बोल रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और ये 33, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे। तो किसी भी रो को ले लो या किसी भी कॉलम को, जो भी आपका मन करे। सपोज़ करो मैंने फर्स्ट रो ही चूज़ करी, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखो A11 A12 और A13 मल्टीप्लाई बाय देयर कोफैक्टर्स। इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12 और इसका कोफैक्टर C13, मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दो, तो ये जो वैल्यू है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। और ऐसा किसी भी रो के साथ और किसी भी कॉलम के साथ आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखोगे तो उसमें A11 A12 A13, पहले ऑप्शन में बात करेंगे हम A11 A12 A13, बट कोफैक्टर किसी दूसरी रो के यूज़ कर रहे हैं 31 32 33, तो ये नहीं है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। A11 कैपिटल A1 11
A12 21 तो ये भी नहीं है, A21 कैपिटल A11 ये भी नहीं है। लास्ट डी ऑप्शन देखोगे आप तो A11 कैपिटल A11 21 21 31 31, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे यूज़ कर रहा है वो, देखो ऐसे। यदि मैं कॉलम वाइज करता हूँ A11 तो कैपिटल A11 कोफैक्टर, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, तो यही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया इसके साथ साथ। सही है, डी ऑप्शन आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 3 पे बचते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स यूज़ करने हैं और वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड रो के जब कोफैक्टर यूज़ करूँगा तो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ बच्चों, 5 3 8 2 0 1 एंड देन 1 2 3। सेकेंड रो आपकी ये वाले है 2 0 1 वाले, तो इसका यूज़ करना है कोफैक्टर्स का और ओपन करना है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, सेकेंड रो से ओपन करना है, सीधी सी बात ये है। तो पहले लिखेंगे हम ये एलिमेंट और इनटू में इसका कोफैक्टर भी लिखेंगे इनटू में। अब तो कौन सी पोजीशन है अभी देखो 2 1, तो -1 की पावर में 2 + 1 = 3, इनटू में इसकी रो कॉलम को छोड़ दो 3 8 2 3, फिर प्लस। अब 0 लिखेंगे और 0 इनटू में इसका कोफैक्टर, वो तो सारा कुछ 0 हो गया, फिर प्लस। अब देखोगे आप 1 लिखोगे, साथ में क्या आएगा, -1 की पावर में कौन सी पोजीशन है देखो 2 + 3 5, और डायरेक्टली आप -1 से भी स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि आपको पता है 2 + 3 = 5, तो वो नेगेटिव वाली पोजीशन बनेगी कोफैक्टर्स के लिए, तो आप माइनस साइन भी स्टार्ट कर सकते हो। वो माइनस साइन जो यहाँ पे आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आर यू गेटिंग? जब हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स ओपन कर रहे होते हैं तो यही तो बोलते हैं कि यार इसका माइनस साइन लगा दो, क्यों? क्योंकि वो कोफैक्टर का माइनस साइन होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दो 5 3 1 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, छोड़ दो ना मैं यहीं पे ही कर लोगे ना यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, बच्चा हमारा 4 जिसमें बच्चे जनरली अटकते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे इस वाली क्लास के अंदर 4.3 4.4 2 एक्सरसाइज आपकी मैंने कवर करा दी हैं और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताए हैं। बट यदि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने पहले नहीं किए हुए हैं, तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट की जो मेन प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, उसमें आप जाइए, उसमें आपको पूरा टॉपिक समझने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये जो चल रहा है हमारा वो NCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात चल रही है, तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थर्ड कॉलम की हेल्प से, थर्ड कॉलम की हेल्प से ओपन करना है। चलो करते हैं भाई। x y z, ये हो गया y z z x x y, थर्ड कॉलम की हेल्प से ओपन करना है। ठीक है, तो इस कॉलम की हेल्प से, तो पहले लिखेंगे y z इनटू में इसका कोफैक्टर। अच्छा, कौन सी पोजीशन है देखो, अब कौन सी पोजीशन है, 1 3, 1 + 3 पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव 1 आएगा, वो नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। इसकी रो कॉलम छोड़ दो 1 1 y z, फिर आएगा इसका माइनस, क्यों? क्योंकि ये 2 3 पोजीशन है, तो -1 की पावर 2 + 3 5, तो वो -1 सीधा मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इनटू में बस इसका माइनर वाला पार्ट, रो कॉलम छोड़ दो 1 1 x z, प्लस में आएगा x y। कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, 3 3, -1 की पावर 3 + 3 6, ख़त्म वो भी, तो ये और ये चला गया 1 1 x y। अब y z इनटू में क्या आएगा बेटा, z माइनस का y, z माइनस का x, y माइनस का x, ये आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करो y इंटू जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर z, माइनस का ये जेड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर, देन प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का ये एक्स स्क्वायर वाई। अब आपकी दिक्कत क्या रहती है कि पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो इस फॉर्म में नहीं है, वो इसके फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज किया हुआ है, तो वो फैक्टर्स बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों y z स्क्वायर है, y z स्क्वायर।
अब इसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसके साथ, मैंने इसको इसके साथ ले लिया, सो दैट वाई कॉमन आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर होंगे जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब दूसरा फैक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसको उठाता हूँ साथ में अब, तो वाई स्क्वायर जेड के साथ किसको लेना चाहिए कि जेड माइनस एक्स वाली फीलिंग आए, तो इसका इसके साथ बना लो भाई, इन दोनों में से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस में एक्स आ जाएगा। जो बचा हुआ है ये वाला और ये वाला, इसमें से जेड एक्स कॉमन आएगा तो जेड माइनस में एक्स। बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो इसमें से पहली सिंगल लाइन ड्रॉ करो बस, इसके साथ लास्ट वाले के साथ, सबसे पहला लास्ट वाले के साथ वाई कॉमन जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, उसको फर्दर फैक्टराइज कर दिया, ऐसे लिख लूँ डायरेक्ट। ओके, अब इसको इसके साथ लिया है माइनस वाई स्क्वायर कॉमन जेड माइनस का एक्स, इन दोनों में से माइनस जेड एक्स कॉमन बच्चों, तो जेड माइनस का एक्स, पूरे में से क्या कॉमन आ गया, जेड माइनस में एक्स, अंदर क्या बचेगा वाई इंटू जेड प्लस एक्स, वाई जेड प्लस में ये वाई एक्स यानी कि एक्स वाई, माइनस का ये वाई स्क्वायर माइनस का ये जेड एक्स। अब फर्दर देखिए जेड माइनस में एक्स तो एज इट इज़ इंटू में, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया वाई, अंदर क्या बचा जेड माइनस का वाई, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया एक्स, तो क्या बचा वाई माइनस का जेड। एक काम करते हैं माइनस में एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस का वाई। अब दोनों में से जेड माइनस वाई कॉमन आ गया बच्चों, अंदर क्या बचा वाई माइनस में एक्स, इसमें से ही माइनस कॉमन ले लो और इसमें से ही माइनस, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया एक्स माइनस वाई, इंटू में इसमें से भी माइनस कॉमन लिया वाई माइनस जेड, और इंटू में ये एज इट इज, और दो बार माइनस कॉमन हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यही तुम्हारा आंसर पीछे भी दिया हुआ होगा। ओके, तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट 4.3 एंड 4.4 विद क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले अच्छे समझ में आ गए हैं। तो बच्चों ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको लाइक किए बिना स्टॉप नहीं करेंगे वीडियो को, और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को बताएंगे और शेयर करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि भाई मेरी तरह तू भी सब्सक्राइब कर। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।